जहाँ तक अगर विरोध की बात थी तो विरोध जिस शख्स ने कमेंट किया है तो आप उसका विरोध कर सकते थे, लेकिन सीधे सीधे किसी मीडिया संस्थान पर इस तरह से कहना कि भाई इनका बायकॉट किया जाए, इसको देखना बंद किया, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि अपने शब्दों पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, वो चाहे कोई भी नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको इस तरह की बात करना या बहिष्कार करना, क्योंकि मीडिया में अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। जो भी जितने भी बड़े चैनल हैं वो सिर्फ सरकार के ही गुणगान गा रही हैं, विपक्ष की बात सुनने को कोई राजी नहीं है। विपक्ष की अगर छोटी से छोटी बात होती है तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है, सरकार से कोई सवाल जवाब करने के लिए राजी नहीं है। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुख्य सवाल के दौरान उन्होंने एक सवाल को लेकर के अखिलेश यादव पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने न्यूज़ 24 चैनल का और दैनिक जागरण का बहिष्कार करने की बात की। इसको लेकर के आखिर पत्रकार समाज के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं? मैं सहारनपुर में अपने जो वरिष्ठ पत्रकार उनके साथ हूँ, तो उन्हीं से पूछना आखिर किस तरह से देखते हैं इस तरह के चैनल के अखबार के बहिष्कार को। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ विकास जी, ये बताइए जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने न्यूज़ 24 पर तंज कसते हुए कहा कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, कैसे देखना आप इसको? देखिए, जो कमेंट किया गया था अखिलेश यादव के ऊपर वो जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता उनके द्वारा किया गया था, और जहाँ तक मैंने देखा है चैनल ने कोई कमेंट नहीं किया था। तो जिस तरह से बहिष्कार की जो बातें सामने आ रही हैं उसके बाद मैं देख भी रहा हूँ सोशल मीडिया पे लगातार उस चैनल को लेकर कमेंट्स भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। मीडिया एक माध्यम होता है जो सारी बातें वहाँ तक पहुँचाता है, लेकिन जहाँ तक अगर विरोध की बात थी तो विरोध जिस शख्स ने कमेंट किया है तो आप उसका विरोध कर सकते थे, लेकिन सीधे सीधे किसी मीडिया संस्थान पर इस तरह से कहना कि भाई इनका बायकॉट किया जाए, इसको देखना बंद किया, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अक्सर जब भी अखिलेश यादव की बात करते हैं मीडिया से तो कहीं ना कहीं सीधा पार्टी पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ये चैनल उन पार्टी का, ये अखबार उस पार्टी का है। देखिए, वो नेता हैं, विपक्ष में हैं, उनको भी बोलने का अधिकार है, उनको भी लगता होगा कुछ ना कुछ ऐसा कि क्या चल रहा है, लेकिन जिस तरह से जो अभी जो बहिष्कार की बात हुई है, चाहे वो एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की बात हो, चाहे प्रतिष्ठित संस्थान की बात हो मीडिया चैनल की, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। लोकतंत्र है, हर आदमी, वो भी सुबह शाम तक जो नेता हैं, अन्य नेता हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी पर कमेंट करते हो और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कमेंट करते हो, वो भी कमेंट करते ही हैं दुनिया भर का सुबह शाम तक। उनके भी बयान आप लोग देखते हैं, हम लोग भी सुनते हैं रोजाना। जी चलिए, और भी हमारे साथ हैं राम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं सर जिस तरह से बयान के बाद आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उन्होंने चैनल का बहिष्कार कर दिया? देखिए, ऐसा है कि सबको कहने की अपने आप में एक स्वतंत्रता है। मीडिया क्योंकि इस तरह की कोई कभी बात नहीं करता है और सबको अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है। और रही बात कमेंट की तो हमने कई बार जो मीडिया डिबेट्स होती हैं, मीडिया डिबेट्स में एक दूसरे पर तंज कसते हैं और कोई किसी बात को लेकर तंज कसता है, कोई किसी बात को लेकर तंज कसता है, तो वहीं कहीं ना कहीं आपस में जो नेता हैं वो मीडिया संस्थानों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये फला पार्टी का चैनल है, ये फला पार्टी का है, ये उसको सपोर्ट करता है, ये उसको सपोर्ट करता है। वो देखने का नज़रिया उन लोगों का है। हालांकि मीडिया पर अपनी बात कहने के सबको स्वतंत्रता है, अपने अपने तरीके से हर आदमी बात कहता है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा, देखिए शब्दों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे नेता पक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो, और शब्दों का चयन सही होना चाहिए। किसी भी तरह किसी के बारे में आप शब्द आप कहेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही ना। तो लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अपने शब्दों पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, वो चाहे कोई भी नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको इस तरह की बात करना या बहिष्कार करना, क्योंकि मीडिया में अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। मीडिया में अपनी अपनी बात को रखना चाहिए और अपने अपने तरीके से रखना चाहिए। और डिबेट पे जब हमने देखा है, डिबेट पे नेता लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल मेरा मानना है कि मैनेज तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, और सबको जो है एक अनुशासन के अंदर रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। जी, और भी लोग हैं। शमीम जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता जब एक दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उनको लेकर कोई कुछ जो वाइट टिप्पणी थी वो शब्द कहा, आखिर ऐसे में चैनल का बहिष्कार किया जाता है? देखिए, मैं मानता हूँ जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर दिल्ली की सीएम ने जो बयान दिया है वो पूरा का पूरा बयान जो है चैनल ने चला है, तो इसमें चैनल की कोई अपनी गलती नहीं है। प्रवक्ता का एक बयान है, चैनल उसको जो है फ्लैश कर रहा है, चला रहा है, तो इसमें चैनल का बहिष्कार करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि फ़िलहाल एक चलन चला हुआ है, जो चलन की अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े जो चैनल हैं उनको लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया आ गई है। क्योंकि अगर अब से हम 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो एक मुद्दा होया करता था, मीडिया को लोग मानते थे, मीडिया की बात पर विश्वास करते थे, क्योंकि मीडिया सवाल करती थी, विपक्ष से
से भी, सरकार से भी, हर व्यक्ति से। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो भी जितने भी बड़े चैनल हैं वो सिर्फ सरकार के ही गुणगान गा रही हैं। विपक्ष की बात सुनने को कोई राजी नहीं है। विपक्ष की अगर छोटी से छोटी बात होती है तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है। सरकार से कोई सवाल जवाब करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने जिस तरह से कहा है कि न्यूज़ 24 का बहिष्कार कर देना चाहिए, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन हमारे जो प्रस्थान चैनल हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। सरकार से भी सवाल जवाब करने ज़रूरी है। जिस टाइम इस तरह के हालात देश के हैं तो अगर मीडिया सही तरीके से चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, और अगर चौथा स्तंभ ही इस तरह की हरकतें करेगा, एक तरफा खबरें चलाएगा, एक तरफा खबर दिखाएगा, तो जाहिर सी बात है जो भी विपक्ष हैं, जितने भी नेता हैं, वो चैनलों के बहिष्कार करते नजर आएंगे। हालांकि अखिलेश यादव लगातार जब भी कोई वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और वहाँ पर जो पत्रकार होते हैं, प्रिंट के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हों, वो सवाल जवाब करते हैं। अगर कोई भी गलत उनसे सवाल जवाब कर लिया जाता है तो अखिलेश यादव तुरंत उन पर तंज कसते नजर आते हैं। अरे आप कौन से चैनल के हो, कोई यूट्यूब चैनल के हो या बिकाऊ मीडिया हो या आप बिक चुके हो, उस तरह की लगातार अखिलेश यादव के हमने देखे हैं बयानबाजी करते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आहत हो चुके हैं मीडिया से। वही बात मैं कहूँगा कि अगर आप 15-20 साल पहले जाएँ तो चैनल की क्या स्थिति होया करती थी, प्रिंट मीडिया क्या छापा करता था। आज आप कोई भी पेपर उठा के देख लो तो पूरा ऊपर से नीचे लेके सरकार के बारे में छपा हुआ मिलेगा, सरकार ने ये किया वो किया। हालांकि वो सिर्फ गिनती में आता है, कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब रेखा गुप्ता जी ने इस तरह का तंज कसा तो जो मानव गुप्ता उस वक्त वहाँ पर एंकर थे वो कहीं ना कहीं हंसते हुए नजर आए। क्या आपको नहीं लगता जिस वक्त एक मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा बयान दिया तो उस वक्त उन्हें शांत रहना चाहिए था? फिर मैं वही बात कहूँगा कि गोदी मीडिया वाली बात आएगी फिर अगर मेरे मुंह से बात निकलेगी। हालात ये हो गए हैं कि हमारे जो एंकर हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनके मुंह में सवाल ही नहीं रहे हैं। वो इसी तरह से हंसते नजर आते हैं। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी डिबेट उठा के देख लीजिए, लगातार जो विपक्ष के वहाँ दल नेता होते हैं उन्हीं को घेरा जाता है। जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता वहाँ खड़े होते हैं उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए हंसी में उस बात को उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये थे मेरे साथ सहारनपुर के तमाम पत्रकार जिन्होंने अपनी राय रखी कि आखिर इस तरह के बयान के बाद मीडिया का बहिष्कार सही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।